नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। वो आपको स्पीकर साहब उन्होंने प्रिविलेज मोशन नहीं, तो वो तो जो मैंने बातें अंदर की पैट स्कैन की ये की, वो सिर्फ अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चिट्ठी लिख देता हूँ। कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, वो नहीं था और कुछ अखबारों ने उसको छाप दिया, जबकि आज अध्यक्ष महोदय ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। कोई भी विधायक विधानसभा सेक्रेटरी में लिख के दे सकता है, उसको लीक करके ये अपनी सुर्खियाँ बचाना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कुल्लू मनाली में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, कांगड़ा जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, ऊना जिला में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। पोंग बैंड जो है हमारा, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, गेट खोल दिए गए हैं, तो हमारी काफ़ी जगह ज़मीन जायदाद घरों को नुकसान हो रहा है। पर हमने सभी को वहाँ से परिवारों को निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह है, उनकी जो फसलें हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार इस पर नज़र बनाए रखी है। शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं, क्या हमने फैसला डिप्टी कमिश्नर के हिसाब से कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ भी ज़्यादा नुकसान होता है उसको बंद करने की इजाज़त हमने दे दी है। धन्यवाद। अपनी कुर्सी संभाले या जो उनकी कुर्सी को खींचने वाले उनको संभाल के रखे, तो ये सब चीज़ें हैं। और जो उन्होंने कहा, जो मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य आए उसमें चाहे राजस्व मंत्री जगत नेगी जी, हमारे डिप्टी सभी हमारे सलाहकार हैं, क्योंकि हमारी सलाह सहमति से आगे बढ़ते हैं हम। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार के कुल के खिलाफ जो कहा, उसके लिए बैकआउट किया। बड़ी विचित्र बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो ये आप इसलिए मैं आपको 3 साल है तो इंक्वायरी, तभी तो कराई, तभी तो आए कागज। अगर मैं इंक्वायरी ना करवाता तो मुझे कैसे पता लगता कि 3 रुपये यूनिट बिजली दी, 1 रुपये स्क्वायर मीटर पे वो पहुंचा, मुझे कैसे? तो इसमें सारे कागज कार्रवाई का, जब सारे कागज को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद जो होगा मैं आपको उसके बारे में आगे आने वाले समय, इन पर कार्रवाई के लिए आने वाले समय में आपको बताऊँ। 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी, कहा कि आपकी रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं लगेगी, आपके नाम पर इंतकाल हो जाएगा। ये 100% स्टैंप ड्यूटी का मतलब है कि पूरी तरह से आपकी कोई, जैसे आप फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 8%, इनको कोई फीस नहीं लगेगी, मुफ्त में मिल गया। और स्टैंप ड्यूटी भी मिल गई 3 रुपये यूनिट के हिसाब से, इनको भी जगह मिल गई। क्या कहा गया कि हम उद्योग लगाना चाहते हैं, वैसे उद्योग जिससे 1% GST नहीं आ रहा है। फिर आया इंडो फार्म, इसको भी इन्होंने 30 एकड़ जगह दे दी 1 रुपये के हिसाब से, सेम नियमों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। सरकार हर पहलू की जांच कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इसमें गोलमाल हुआ है ना, घोटाला हुआ है, जो भी इसमें घोटाला हुआ है, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। और कितनी स्टैंप ड्यूटी का नुकसान हुआ, आने वाले समय में हम उसका भी आपको जानकारी देंगे। नाम क्या दिया? कस्टमाइज पैकेज। ऐसा होता है जिस प्रदेश की संपदा को लुटा दिया जाए, जिस प्रदेश में कानून के आड़ में भ्रष्टाचार किया जाए। ये पिछले समय 2021-22 में पूर्व उद्योग मंत्री जी के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे। अभी तो ये शुरुआत है, और भी कई चीजें अभी हम आने वाले समय में लाएंगे। हम उन सब बातों पर विचार कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो पूर्व में ये सवाल क्यों पूछा गया था, पूछा अच्छी बात थी, लेकिन आज इन बातों का जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।